अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूं आपका होस्ट शमशेर मुनीर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस दफ़ा इंशाल्लाह 23 अगस्त को गिव अवे होगा और गिव अवे में इनाम जीतने वालों के नाम कैसे सिलेक्ट होते हैं वो आप लोगों को पता ही हैं। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी बता दूं कि वो लोग जो डेली बेसिस पर मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं, ऐसे लोगों में से मैं 10 लोगों के नाम निकाल कर उनको गिफ्ट जो है फ्री स्टोन गिफ्ट करता हूं। और इंशाल्लाह जो लोग रेगुलर हैं, यानी कि जिनके नाम पिछले गिव अवे में या पहले दूसरे तीसरे किसी भी गिव अवे में था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों के भी नाम इस दफ़ा इस गिव अवे में शामिल होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सबज़ अकीक और हुसैनी फ़िरोज़ा के दरमियान क्या फ़र्क है, किस तरह आप जान सकते हैं कि कौन सा हुसैनी फ़िरोज़ा है और कौन सा सबज़ अकीक, उसके बारे में आपको फ़र्क बताऊंगा कि आप कैसे फ़र्क मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुसैनी फ़िरोज़ा और सबज़ अकीक के रंगों की। हुसैनी फ़िरोज़ा और सबज़ अकीक का रंग एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। बहुत सारे लोग हुसैनी फ़िरोज़ा और सबज़ अकीक के दरमियान क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को ही नहीं जानते। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आप इनके दरमियान फ़र्क कर सकेंगे कि कौन सा हुसैनी फ़िरोज़ा है और कौन सा सबज़ अकीक। तो पहले बात करते हैं हुसैनी फ़िरोज़ा की, इसकी साहत की। फ़िरोज़ा एक पत्थर है जिसकी वजह से इसकी साहत भी पत्थर जैसी सख्त और खुरदरी होती है, जबकि सबज़ अकीक में 75% सिलिका शामिल होता है, जिसकी वजह से इसकी साहत नरम और प्लास्टिक की तरह महसूस होती है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं इनके वज़न की। अकीक सबज़ बेशक बड़े साइज़ में हो, इसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि देखने में नज़र आता है, जबकि फ़िरोज़ा चाहे छोटे साइज़ में हो या बड़े साइज़ में इसका एक महसूस वज़न होता है, यानी कि ये काफ़ी वज़नी होता है। चौथे नंबर पे बात करते हैं इनकी बैक साइड की। आप बैक साइड से कैसे मालूम कर सकते हैं? सबज़ अकीक की बैक साइड बिल्कुल साफ़ होती है। ये आप लोग देख लें, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसका बैक साइड पे है। ये बिल्कुल ही साफ़ है, इसके ऊपर कोई धब्बा नहीं है, ना ही कोई गड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि फ़िरोज़ा के बैक साइड पे आप देखेंगे इस तरह की आपको पेवंद नज़र आएगी। अगर पेवंद ना हो तो यहाँ पर गड़ा होता है या वैसे तराशने का वो होता है, जैसा कि अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये फ़िरोज़ा है। अब इसकी बैक पे आप लोग देख लें, ये जब इनकी कटिंग वगैरह होती है तो फ़िरोज़ा बहुत कम जो है वो स्ट्रेट होता है बैक साइड पे भी। बाज़ दफ़ा इनके ये गड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो फ़िरोज़े को शेप देने के लिए नीचे से पेवंद की जाती है, जैसे कि इस पे भी की थी लेकिन ये शायद उतर चुकी है। और इस पे आप देख लें कि ये पेवंद हुई है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये क्या है। ये एक तरह से वो पेवंद करते हैं इस पे, ताकि फ़िरोज़े की जो शेप है वो अच्छे से बन जाए। तो इसे भी आप देख सकते हैं कि फ़िरोज़ा कोई भी हो उसकी बैक साइड पर आपको पेवंद नज़र आएगी। तो हुसैनी फ़िरोज़े के भी आप देख लेंगे कि इसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है या कोई घड़ा वगैरह या ऐसी पेवंद हुई है उस पर। तो दोस्तों, ये 4 बातें थी जिनसे आप इन स्टोन का जो फ़र्क है वो मालूम कर सकते हैं। पहले तो इनके रंग का, दूसरा इनकी साहत से, तीसरा इनके वज़न से और चौथा इनकी बैक साइड से आप देख सकते हैं कि ये हुसैनी फ़िरोज़ा है या सबज़ अकीक। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाते हुए लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक के पेज उर्दू राइटर को भी ज़रूर लाइक करें। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।